बात सर, यही मैं आपसे बार बार सवाल कर रही हूं, पुतिन की कही गई हर बात का दुनिया में खासकर अमेरिका को क्या संदेश जा रहा है? और यूरोप को देखते हुए, वहां के विंटर सिचुएशन, एनर्जी की डिमांड, इन सब चीजों को देखते हुए पुतिन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, बिल्कुल सच्चाई यह है कि स्थिति बड़ी क्रिटिकल है रूस के लिए। हाँ। और जैसे अभी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था, वो सक्सेसफुल नहीं था। अभी इसने पार्शियल मिलिटराइजेशन मतलब पार्शियल मोबिलाइजेशन मतलब पूरे रिसोर्सेज अपने देश के जो हैं वो मोबिलाइज कर दिए हैं इस लड़ाई के लिए। अब उसके पास हथियारों की कमी नहीं है और मुझे लगता है रूस कोई भी हथियार इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेगा। जिस प्रकार से उसको लग रहा है कि उसकी हार होती जा रही है और यूक्रेन धीरे धीरे जो इलाका उसने लूज किया था उसको लेने की कोशिश कर रहा है। वक्त में तो सामने ऐसे में आने का रूस ने मतलब यही डिक्लेयर है कर कि दिया। क्या या दुनिया में जो मैसेज जा रहा है कि पूरी दुनिया से पुतिन के ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है, उनकी इमेज को लेकर, उनकी तरफ से किए गए बयानबाजी, और यूक्रेन जिस तरीके से लगातार तस्वीरें ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि रिकैप्चरिंग पूरी तरीके से वो यूक्रेन में कर रहे हैं, उसी के तहत आज पुतिन का सामने आना और यहां पर मोबिलाइजेशन की बात कहना। सर हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि अब रूस के पास जितने भी हथियार हैं, जो भी ताकत है, वो पूरी झोंक देगा। और मुझे लगता है दोबारा जो बड़ा रिन्यूड अटैक करेगा। और अगर उसको लगा कि वो जीत नहीं हो पा रही, तो वो न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि अगर उसकी न्यूक्लियर हथियार की स्ट्रेटेजी देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि नो फर्स्ट यूज वाला वर्ड नहीं है। अगर कन्वेंशनल वारफेयर में आपको सक्सेस नहीं मिल रही और आप न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल करने से सक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो वो आप पीछे नहीं हटेंगे। तो मुझे लगता है रूस एक बड़ी क्लियर वार्निंग दे रहा है यूरोप को और अमेरिका को। एक तो सर्दियां आ रही हैं, गैस और ऑयल की वो कमी करेगा, वो इनकी जो बहुत मुश्किल करेगा यूरोप में। और दूसरा, वो हार नहीं ले सकता। अगर उसको लग रहा है कि यूक्रेन की फौज बढ़ती जा रही है, तो वो किसी हद तक जा सकता है और अपने आप अभी जो पार्शियल मोबिलाइजेशन में आपकी अपनी जो असली जो सबसे अच्छी उसकी फौज है उसका इस्तेमाल करेगा और सबसे ज्यादा अच्छे हथियार, भयानक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अगर उसको जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर देगा, क्योंकि वो पीछे नहीं हटेगा। उसको लगता है वो हार नहीं ले सकता। बड़ा अल्टीमेटम यहाँ पर पुतिन की तरफ से अगर दिया जा रहा है, और ऐसे समय में इसको लेकर आगे आपसे चर्चा करूं उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, जहां अमेरिका और यूरोप को एटमी धमकी देकर पुतिन की तरफ से कहा गया, पश्चिम ने सारी हदें पार कर दी हैं। पुतिन की तरफ से दिया गया ये बड़ा अल्टीमेटम, और अमेरिका और यूरोप रूस को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके तहत पुतिन की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि पश्चिम को अपने भविष्य का फैसला अब खुद करना होगा। वेस्ट जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके के बयानबाजी के साथ साथ बड़ी बातें कर रहा है, उसके तहत पुतिन की तरफ से अमेरिका और यूरोप को एटमी धमकी को लेकर यह बड़ा ऐलान, और साथ ही यह भी चेतावनी भरे लहजे में कि पश्चिम ने अब सारी हदें पार कर दी हैं, इसलिए अपने भविष्य के फैसले को लेकर खुद उसको जिम्मेदारी भी उठानी होगी। तो बड़ी बातें यहां पर कही जा रही हैं। और पुतिन की तरफ से अभी तक क्या क्या कहा गया है, पुतिन की तरफ से अमेरिका और यूरोप को इस स्पीच में दी गई धमकी को लेकर एक एक डिटेल TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है, जहां रूस की तरफ से दिया गया है इस वक्त ये अल्टीमेटम कि न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी को हल्के में लेने की गलती ना करें। एटमी चेतावनी कोई ड्रामा नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से यह भी कह दिया गया कि अगर रूस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी खतरा आएगा तो उस हालात से निपटने के लिए रूस पूरी तरीके से है तैयार। और क्योंकि पश्चिमी देश अब अपनी सीमा को पार कर रहे हैं, इसलिए आने वाले वक्त में अपने भविष्य को लेकर फैसला खुद पश्चिम अपने आप कर ले। और साथ ही यह भी कह दिया कि नेटो, हमारे पास नेटो से भी ज्यादा आधुनिक हथियार है। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जे.एस. सोढ़ी सर जुड़ चुके हैं। सर, क्या मायने हैं पुतिन के इस बयान के, जहां वो सामने आकर सीधा एड्रेस करते हुए ना सिर्फ मिलिट्री मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि किसी भी चेतावनी को हल्के में ना लिया जाए? जय हिंद सुरभि जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पुतिन का ये बयान बहुत ही अहम बयान है, क्योंकि हमें याद होगा जब 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में हमला बोला, तो 3 दिन के बाद 27 फरवरी सुबेरे रूस ने अपनी परमाणु सबमरीन पनडुब्बियों को बैरेंट सी से निकाल दिया था आर्कटिक महासागर के लिए। और उसी दिन रूस ने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट पे कर दिया था। अब चूंकि रूस यूक्रेन युद्ध में एक बैकफुट में आ चुका है, जगह जगह पे उसकी सेना को यूक्रेन की सेना काफी मुंह तोड़ जवाबी हमले दे रही है, जिसकी वजह से
जगह जगह पे रूसी सेना को अपने मोर्चे खाली करने पड़ रहे हैं। ये अब पुतिन की ये आखिरी दाव है, क्योंकि पुतिन अब जानते हैं कि अगर उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध जीतना है तो वो सिर्फ अब परमाणु लेकिन हथियार सॉरी के सर, इस्तेमाल से पुतिन का यहाँ पर अमेरिका के साथ साथ यूरोप को चेतावनी देना पूरे यूरोप की कैसे रक्षा करेगा अमेरिका, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि रूस के पास, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बताया, रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। और यही कारण है कि अब तक अमेरिका और नाटो देशों ने अपने सैनिक शक्ति को यूक्रेन की धरती पे नहीं उतारा है, सिर्फ क्योंकि वो रूस के परमाणु हथियारों के डर से पीछे रह चुके हैं अपने सैनिक भेजने से। लेकिन अब क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था कि रूस देख रहा है कि ये यूक्रेन जंग वो हारते हुए है और हारने की कगार पे है, अब वो कोई ऐसा डेस्परेट अटेम्प्ट करेगा जैसे दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, जब अमेरिका ने देखा कि जापान हावी हो रहा है तो अमेरिका ने परमाणु हथियार इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध तुरंत समाप्त हो गया ये था। डेस्परेट अटेम्प्ट ही आप कह रहे हैं सर, क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर अगर पुतिन पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, मायने क्या है? सुरभि जी, अब तक पुतिन कह रहे थे कि ये लड़ाई नहीं, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, इसलिए उन्होंने इसमें अपनी वायुसेना का इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन अब पार्शियल मोबिलाइजेशन का मतलब है कि सेना की एक अहम पोर्शन को मोबिलाइज किया जाएगा। पूरी सेना मोबिलाइज नहीं होगी, सिर्फ सेना का एक हिस्सा मोबिलाइज होगा जो कि यूक्रेन युद्ध में जाएगा। ये एक लड़ाई से कम नहीं, लड़ाई तो 24 फरवरी वाली भी लड़ाई से कम नहीं था। पुतिन हालांकि उसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं, लेकिन है तो ये लड़ाई। अगर कोई देश दूसरे देश की धरती पे जाता है वो तो युद्ध है। तो अभी पुतिन सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को एक हारते हुए सिचुएशन से जीतने की सिचुएशन में आना चाहते हैं, और तभी ये पार्शियल मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और परमाणु हथियार की धमकी दे रहे हैं। तो बड़ी बात इस वक्त पुतिन की तरफ से कही गई है।